अब हम लोगों ने करना है फाइंडिंग ए नोड इन अ बाइनरी ट्री। सही है, इसके अंदर आप लोगों का डिलीशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ इसके अंदर आप लोग को इंसर्ट करना आना चाहिए और डिलीट करना और फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे फाइंडिंग अ नोड इन अ बाइनरी ट्री। सही है, तो इसका मैं कोड आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। अच्छा, सपोज करो कि हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें हम लोग उस पर्टिकुलर नोड की इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करेंगे जो भी आप लोग ढूंढना चाह रहे हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे मैंने बनाया फंक्शन फाइंड नोड के नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसके अंदर पैरामीटर जो होगा वो डाटा आइटम फाइंड करना है जो यूज़र मुझे बताएगा, सर्च आइटम। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी हो सकता है, ये स्ट्रिंग हो सकती है, इंटीजर हो सकता है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। रिटर्न इंटीजर मतलब इंडेक्स वैल्यू को आपने अब रिटर्न करना है, रिटर्न्स इंटीजर। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों ने एक, हमेशा देखो जब भी सर्चिंग करते हैं तो आप लोग हमेशा टॉप से स्टार्ट करोगे। एक दफ़ा मैं यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम पे करके दिखाता हूँ। हमेशा आप लोग टॉप से स्टार्ट करोगे। अगर आपका जो ये वाला डाटा आइटम है ये अगर बड़ा है 99 इज ग्रेटर देन, अगर सपोज करो मुझे इसमें ढूंढना है, सपोज कर लेते हैं 135 मुझे ढूंढना है। ठीक है, अब सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, काम करते हैं इसको पहले कोड लिखते हैं और फिर इसके साथ मैं आप लोगों को ड्राई रन करके दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी फ़िलहाल इसको इतना समझ लो कि जब भी आप लोग सर्चिंग करते हैं ना तो स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, स्टार्ट से, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करोगे, फिर यहाँ से कंपेयर करोगे, फिर अगर ग्रेटर देन और लेस देन वैल्यू होगी तो फिर यहाँ पे देखोगे या फिर यहाँ पे जाओगे, वो सब चीज़ें हमें डिसाइड करनी होगी। ठीक है, अभी एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओ ताकि तुम लोग, पहले मैं इसका कोड लिखता हूँ तुम लोग को। सही, फंक्शन फाइंड आउट सर्च आइटम, आप लोगों ने फंक्शन का हेडर बना दिया। उसके बाद मैंने कहा दिस नोट पॉइंटर, दिस नोट पॉइंटर वो है जो मुझे ढूंढ रहा हूँ, ये वो पॉइंटर है जो कि मैं फाइंड कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू रूट पॉइंटर। रूट पॉइंटर से मैंने क्यों इक्वेट किया, क्योंकि मुझे हमेशा स्टार्ट से सर्चिंग करनी होती है, स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड, फ्रॉम द रूट। ठीक है, अब हम लोगों ने लिंक लिस्ट के अंदर भी दो कंडीशंस अप्लाई की थी, और वो क्या थी कि अगर आपका लूप, वाइल का लूप जो है बहुत सिमिलर है लिंक लिस्ट से, तो इसको याद करना आसान है अगर आप लोगों को लिंक लिस्ट समझ आ जाता है। वाइल दिस नोड पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, मतलब हम लोग करते गए और मिला ही नहीं हम लोग को, तो वो नल पॉइंटर तक पहुंच जाएगा। और एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगर एंड ट्री दिस नोड पॉइंटर, दिस नोड पॉइंटर डॉट डेटा इज नॉट इक्वल टू सर्च आइटम, मतलब जब तक ये कंडीशंस आपकी ट्रू नहीं हो रही हम लोग लूप को चलाते रहेंगे। जैसे ही वो इक्वल हो जाएगा लूप से हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, या तो वो नल पॉइंटर के ऊपर रीच कर जाए तो हम बाहर बाहर आ जाएंगे, या तो उसको डाटा आइटम मिल जाए तो हम बाहर आ जाएंगे लूप से, सर्च आइटम। ठीक है, अब ये मेन आप लोग की जो कंडीशंस मैं आप लोगों से ऊपर जो डिस्कस कर रहा था वो ये है। चलो, इफ ट्री दिस नोड पॉइंटर डॉट डेटा इज ग्रेटर देन सर्च आइटम। सपोज करो, मैं अब समझाता हूँ, एक मिनट पहले कॉल लिख लूँ। देन दिस नोड पॉइंटर is equals to tree this node pointer, एक मिनट देना, पहले लिख लो उसको फिर मैं इसको कोड भी समझा देता हूँ। डॉट लेफ्ट पॉइंटर else this node pointer
is equals to tree this node pointer dot right pointer एंड इफ। चलो अब इस कंडीशन को देखते हैं पहले, फिर बाद में हम लोग अपने लूप से क्लोज करेंगे और रिटर्न करवाएंगे। अच्छा, इफ ट्री दिस नोड पॉइंटर डॉट डाटा इज ग्रेटर देन सर्च आइटम, मतलब हम लोग ढूंढ रहे थे, सपोज करो 135 ढूंढ रहे थे ऊपर वाले एग्जाम्पल के मुताबिक, हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं 125 की, ठीक है। अब आओ, हम लोगों ने स्टार्ट किया नोट से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, इफ ट्री दिस नोट पॉइंटर डॉट डाटा, इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, अभी फिलहाल के लिए 99 स्टोर होगी। अगर ये ग्रेटर है 125 से, क्या ये कंडीशन ट्रू हुई? नहीं हुई, तो मतलब हम लोग लेफ्ट पे नहीं जाएंगे। और हम फिर से एल्स वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे। एल्स वाली कंडीशन को अप्लाई करने का मतलब क्या है कि अगर 99 छोटा नंबर है, आपको जो भी डाटा आइटम आप सर्च कर रहे हैं, तो आप लोग कहाँ मूव करोगे? इसको थोड़ा बहुत विजुलाइज करके देखो यहाँ पे, कि देखो 99 जो था वो एक तरीके से 125 से छोटा नंबर था, सो वी आर सपोज टू मूव टूवर्ड्स राइट। अगर कोई भी नंबर जो आप ढूंढ रहे हैं वो 99 से बड़ा नंबर होता, सही है, तो हम लोग कहाँ मूव कर रहे हैं? 125 राइट की तरफ। और अगर छोटा नंबर होता तो हम लोग मूव करते हैं लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब ऐसे आप लोगों ने इंक्रीमेंट, ये जो लॉजिक है ना, ये यहाँ तक, ये वाली जो लाइन है, ये बेसिकली इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आपका डाटा आइटम जो आप ढूंढ रहे हैं वो बड़ा नंबर है, देन यू आर सपोज टू मूव टूवर्ड्स, अगर वो बड़ा नंबर, देन यू आर सपोज टू मूव टूवर्ड्स लेफ्ट पॉइंटर, और अगर छोटा नंबर है, देन यू आर सपोज टू मूव टूवर्ड्स राइट पॉइंटर, ठीक है। फिर अब आप इसको एंड ऑफ कर देंगे, एंड ऑफ करने के बाद एंड वाइल and return this node pointer, return this node pointer and function। अब एक और नंबर मैं ढूंढ के दिखवाता हूँ आप लोगों को। चलो इसका थोड़ा बहुत और ड्राई रन करते हैं। सपोज करो ये मेरा एरे था और मुझे 95 ढूंढना है, ठीक है, 95 मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब आओ, सबसे पहले मैंने रूट पॉइंटर से स्टार्ट किया, सही है, मैं यहाँ तक कर लिया मैंने, ये लूप्स बार बार चलते रहेंगे, सब चीज़ें होती रहेंगी। इफ ट्री दिस नोड पॉइंटर डॉट डाटा, यहाँ पे क्या आएगा? 99 आएगा। मैंने ये वाली वैल्यू अभी तक स्टोर करवाई है, और हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? हम लोग 95 को सर्च कर रहे हैं। इफ ट्री दिस नोड डाटा, मतलब हम लोगों ने 99 इज ग्रेटर देन 95, सर्च आइटम क्या था हमारा? 95, देन वी आर सपोज टू मूव टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। यहाँ पे देखो हम लोग लेफ्ट की तरफ एक आएंगे, फिर अब हम इसकी वैल्यू को कंपेयर करवाएंगे, हम फिर से लेफ्ट की तरफ आएंगे। फिर जब हम लोग के पास ये डाटा आइटम मिल जाएगा, तो ये कंडीशन आप लोग की, ये वाली कंडीशन, जैसे सपोज करो एंड ट्रीट दिस नोड पॉइंटेड डॉट डाटा इज नॉट इक्वल टू सर्च आइटम, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का फाइंडिंग अ नोड इन अ बाइनरी ट्री। इसका भी ऐसे ही प्रैक्टिस करके रखनी है, हर एक एक चीज़ की, इस कोड की प्रैक्टिस करो, 2-3 दफ़ा लिखो। और इसके फिर ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, ये पास पेपर में अभी तक आया नहीं है, ठीक है। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।